अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएस मेंटोर। मैं हूं तौफीक अहमद। इस चैनल में आपको मिलने वाली है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस। इस चैनल में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तमाम वीडियोस। आज की इस क्लास में हम फोटोशॉप के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में सीखेंगे कि इनको कब, कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इनके बारे में जानेंगे। इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप का 2021 वर्जन। आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन ये लेटेस्ट आपका यहाँ पर वर्जन है तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ टूल्स जो हैं एडवांस है। अब इसमें यहाँ पे ये हमारे कुछ यहाँ पर पहले से प्रोजेक्ट्स हमने ओपन किए हुए हैं, जिस पे हमने काम किया, तो रिसेंट यहाँ पर शो करता है क्योंकि इसका इंटरफेस ऐसा है। अब सबसे पहले आपको नया पेज बनाना है, तो यहाँ पर अगर आपने नया प्रोजेक्ट पे काम करना है तो क्रिएट न्यू पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट में। अब इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि तमाम चीज़ों के आपके प्रीसेट दिए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर, अगर आपने फ़ोटोज़ पे काम करना है, प्रिंटिंग का काम करना है, तो आप यहाँ से ये लेआउट उठा सकते हैं। सारे प्रीसेट डिज़ाइन है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे आर्ट के ऊपर काम करना है, इलस्ट्रेशन के ऊपर, वेब के कुछ बैनर्स वगैरह बनाने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ों के प्रीसेट मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आप अपना यहाँ पर जो है साइज़ किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई कार्ड बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं, तो उसका आपने यहाँ पे मेजरमेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट देंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ों के बारे में भी हम सीखेंगे। सबसे पहले जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ, आप यहाँ पर जाकर गूगल पर चेक कर सकते हो उसके जो साइज़ हैं। मैं यहाँ पर एक साइज़ दे रहा हूँ जो ज़्यादातर अमूमन यूज़ होता है। अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले देखें पिक्सेल्स हैं, पिक्सेल्स पे भी काम होता है। ये तमाम चीज़ें हम एडवांस में चल के सीखेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इंचज़ के ऊपर यहाँ पर जो है ना मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर कार्ड की जो विड्थ है वो आप देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कार्ड की जो विड्थ है वो देता हूँ 4, और हाइट जो है वो आपने देनी है इसके अंदर 2.5। ये मैं लैंडस्केप पे यानी चौड़ाई में जो पेज होता है, जो आपका कार्ड होता है, वो मैं बना रहा हूँ। इसी तरीके से आप पोर्ट्रेट पे भी बना सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये क्या होता है इसके ऊपर भी बाद में जो है वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पे मैंने विड्थ रखी है 4 और हाइट मैंने रखी है 2.5। रेजोल्यूशन से मुराद ये होता है कि आप यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी क्या करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन रखनी है 72, यानी आप डेटा प्रिंट नहीं करना चाह रहे। और अगर प्रिंटिंग का कोई काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन देनी है 300। आप रेजोल्यूशन लिखा हुआ यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच, यानी 300 आपके यहाँ पर पिक्सल्स बनेंगे पर इंच में, तो उसकी क्वालिटी लाजमी बात है अच्छी होगी। इस तरीके से इसके अंदर अगर आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन 300 रखें, और अगर आपने प्रिंटिंग नहीं करनी, स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कोई वेब बैनर वगैरह बना रहे हैं, या आप यहाँ पर कोई भी कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, सिर्फ उसको प्रिंटिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो 72 देना है। आप कलर मोड, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन अभी लाजमत है हमारी बेसिक जो वीडियो है, बेसिक हमारा ट्यूटोरियल है, तो इसके अंदर यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने इसके अंदर यहाँ पर RGB मोड रखना है और यहाँ पर 8 बिट के ऊपर रखना है। जो जो सेटिंग्स मैं बताता जा रहा हूँ सिर्फ उनके ऊपर आपने फोकस करना है, बाकी अगली वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊँगा। इसी तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी इसमें काफ़ी सारे आ जाएंगे। आपने वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को अगर आप यहाँ पे जूम इन यानी साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल का बटन कीबोर्ड में से प्रेस करें और यहाँ पर माइनस का बटन होगा न्यूमेरिक कीपैड में, उसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस माइनस से पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे देखो मेन ऑप्शन ये होता है, जैसे ही आप यहाँ पर पेज ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक बैकग्राउंड आपकी लेयर आ जाती है। अब लेयर क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पर एक समझ लें एक तह बन जाती है, यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर हम ला सकते हैं, लेकिन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। अब फ़िलहाल हम यहाँ पर ये जो टूल्स हैं, अच्छा जैसे आपका एडोब फोटोशॉप ओपन होता है तो सबसे पहले इसका इंटरफेस समझ लेंगे। अब इंटरफेस के अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये मेन्यूज़ आ जाते हैं, ये आपकी मेन्यू बार कहलाती है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये हमारा टूल बॉक्स कहलाता है। अब टूल बॉक्स के अंदर देखें यहाँ पर एक आपको यहाँ पर निशान नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से जैसे लेस देन के निशान होता है, एरो बने हुए हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको टूल्स को रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें दोबारा तो टूल्स को दोबारा चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है जैसा आप इसके अंदर यहाँ पर डिज़ाइन रखना चाहें। अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका मूव टूल।
अब 2021 जो वर्जन है इसमें इसकी ख़ास बात ये, जिस टूल के ऊपर आप एरो लेकर जाएंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा होगा कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ टूल्स हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको हम सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज के ऊपर अगर आपने सिलेक्शन बनानी है, अब देखें हम चीज़ें बेसिक से बिल्कुल सीख रहे हैं तो इनको बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को कवर करना है, क्योंकि हम जब स्टेप बाय स्टेप इनको सीखेंगे आगे चल के हम जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट की मदद से सिलेक्शन बनाएंगे। अब इसमें या तो आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाते हैं या तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं या वर्टिकल बना सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन जैसे क्लिक छोड़ दें तो ये सिलेक्शन आपकी बन जाएगी। आप सिलेक्शन को आप यहाँ पर कोई भी, इसके अंदर अगर आपने कलर फिल करना है फॉर एग्जांपल, अब इसमें यहाँ पर दो कलर्स दिए हुए हैं, एक फॉरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। अगर फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके करेंगे, फॉरग्राउंड में वो कलर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को भी समझाने के लिए कलर यहाँ से चेंज कर दिया। अब ये दोनों कलर्स मैंने इस सिलेक्शन के अंदर फिल करने हैं, और याद रहे अभी हमने सिर्फ हम बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो सिलेक्शन बनी हुई है इसके अंदर मैंने कलर फिल करना है। मैं सबसे पहले ऑल्ट का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में से और बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो जो फॉरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाकर बैक स्पेस दबाऊंगा तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो जो भी कलर आप फिल करना चाहें आप ऑल्ट प्रेस करके बैक स्पेस दबाएंगे तो फॉरग्राउंड, और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अगर ये सिलेक्शन आपने हटानी है, इसके ऊपर से सिलेक्शन को हटाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगी ख़त्म। अच्छा, अब ये जो कलर्स हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, अगर इनको हमने सेट करना है तो कीबोर्ड में से डी का बटन दबाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने सिलेक्शन बनाई है, ये जो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है या ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हमने यहाँ से मूव करना है। ये मूव टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एरर आएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ से क्लिक करने के बाद मूव करने जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर एरर दे देगा। अब ये एरर में क्या बता रहा है, आपके पास यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये इसी लेयर के ऊपर बनाया है। और असल तरीका होता है लेयर आपने न्यू लेनी होती है ताकि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर आपने काम करना है ताकि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकें और उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। अब जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा, आपने क्या करना था यहाँ पर, अब देखें यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर लॉक बना हुआ आएगा, डबल क्लिक करें, ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन को कैंसिल कर दें, लेयर में जब कन्वर्ट हो जाए, अब यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे। अच्छा, ये जो आपकी पैलेट्स है ना, इनके अंदर यहाँ पर ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनमें से कोई पैलेट इधर से इधर आपने हटा दी या इनकी जगह चेंज कर दिया, इनको क्लोज़ कर दिया, कभी कभार ऐसा होता है जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा होता है। अगर इसको आपने बिल्कुल ओरिजिनल उसके ऊपर लेकर आना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे विंडोज़ के ऊपर, और यहाँ से वर्क स्पेस पे जाके आपने रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर देना है तो ये अपनी असल कंडीशन में ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इस वजह से बता रहा हूँ कि कभी कभार हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ना वो नहीं होते हैं। अच्छा, दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर ये लेयर है, इसके अंदर यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पे न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, डिलीट लेयर का आ रहा होगा, बाकी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले न्यू लेयर के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक लेयर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपने यहाँ पे काम करना है। पहले हमने बैकग्राउंड पे काम किया था, अब मैं लेयर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लिक दबा के रखना है इस तरीके से और प्रेस करके रखना है यहाँ पे पॉइंट के ऊपर। अब ये रेक्टेंगुलर है, दूसरा यहाँ पर आपका जो है ना सर्कल शेप में आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। आप जैसे इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रा करते हैं वो शेप आपका बन जाएगा। अब इसमें मैंने कलर फिल करना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर ही फिल कर देता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, अब पहले जब हम मूव कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, वहाँ पर एरर दे रहा था, लेकिन अब अगर हम इसको मूव करने जाएंगे ना तो यहाँ पे हमने जैसे कंट्रोल डी प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ और शेप के ऊपर लाकर जैसे मैं इसको मूव करूँगा ईजिली मैं यहाँ पर पूरी जो लेयर है उसके ऊपर कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैंने एक और लेयर ली, यहाँ से जाके लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक प्रेस करके रखा, रेक्टेंगुलर में मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन बना दी। अब मैं यहाँ पे कोई कलर दूसरा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया
اور یہاں پہ آلٹ بیک اسپیس دبا کے اس کو فل کر دیا۔ اب اگر مجھے اس کو موو کرنا ہے، اب دیکھو کتنی آسانی سے ہم یہاں پہ ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے یہ نہیں چاہیے، میں یہاں پہ آئی بٹن بنا ہوا ہے، اس پہ میں کلک کر دوں گا، آف ہو جائے گا، آن کریں گے آن ہو جائے گا۔ اگر مجھے اسے موو کرے کہیں اور رکھنا ہے تو میں یہاں پہ آسانی سے اس کو موو کر سکتا ہوں۔ دوسری جو آپ کے یہاں پہ آبجیکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑ رہا۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں پر لیئرس کو جو ہے اس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ لیئرس کے اوپر کس طریقے سے کام کیے جاتے ہیں، اور دوسرا سلیکشن پہ آج ہم نے سیکھا، ساتھ کے ساتھ ہم نے موو ٹول کو سیکھا۔ تو آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں معلوم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں بقایا ٹولز کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔